वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हाउ कैन वी मेक द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस? Only concentrate your mind. Without concentration you cannot do anything. If you have can do anything in your life, then you have to concentrate in my videos and you are connected the last times. यदि बेटा हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आपको एकदम आसान भाषाओं में, एकदम सरल शब्दों में चीज सिखाया जाएगा। जैसा कि हमारा जो टॉपिक होगा वो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की। तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताई गई थी। जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे, जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं, या छोटा बड़ा छोटी आदि शब्द आए, वो हमारा क्या कहलाएगा भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अगर इनके पहचानों की बात करें तो पहचान तुमको पहले से बताई गई है। पहचान ये तुम्हें आइडेंटिफिकेशन जानना है, पहचान जानना है, तो बेटा तुमको बताया गया है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी, ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट हमारा क्या बताया गया? जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी, ता था ती थी और ते थे आदि शब्द आते हैं। अगर हम यहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियमों की बात करें तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। अगर बात किया जाए इंट्रोगेटिव के नियमों की, क्या चाहिए भैया? इंट्रोगेटिव के नियम, इनके रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, तुम्हें बताया गया। इंट्रोगेटिव बनाते समय INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। हमने बताया भी इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर अनुवाद के नियमों की हम बात करें, अनुवाद के नियम तो अनुवाद के नियम की अगर हम बात करें, चाहे वो हमारा कर्ता एक वचन होगा, मतलब कि चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। चाहे वो हमारा कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर नंबर होगा, और चाहे कर्ता हमारा बहुवचन होगा, दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? डिड का प्रयोग करेंगे। एकदम दिमाग में याद होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहां पर अनुवाद के नियम में लिखेंगे एक वचन तथा बहुवचन, एक वचन था बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहीं पे फॉर्मूलों की बात करें बेटा, फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा?
सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को हम सबसे पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया, डिड है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का था, CTIV एक्टिव वॉइस। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले वाज या वर लिखते हैं भैया, वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार नया ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये तो रहा हमारा किसका भैया, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव बनाते समय हमने सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एक तो एक्टिव बाई बन गया। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस की, पास्ट इंडेफिनिट के, इंट्रोगेटिव की, तो वाज या वर को हम सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाज या वर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, क्या तुम एक पत्र लिखते थे, क्या तुम एक पत्र लिखते थे। अगर देखा जाए हमारा जो सब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये जो क्या शब्द है ये छिपा हुआ है, ये क्या है, जो क्या वर्ड्स है ये छिपा हुआ है, तो यदि हम सेंटेंस में हु लगाते हैं, क्या लगाते हैं भैया, हु मींस कौन एक पत्र लिखते थे, आंसर मिल रहा है तुम हमारा क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि हम सेंटेंस में व्हाट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, व्हाट लगा देते हैं, जैसे तुम क्या लिखते थे, आंसर मिल रहा है एक पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लिखना जो है तुम्हारी वो हमारी क्या हो जाएगी भैया, जिसमें सेंटेंस में कार्य का करना होना दिखाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है, ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, चाहे वो हमारा कर्ता एक वचन होगा और चाहे बहुवचन होगा, दोनों कर्ताओं के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड होगा, इसके बाद तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, क्या हो जाएगी भैया, डिड यू। इसके बाद लिखना की इंग्लिश होती है राइट, डिड यू राइट क्या चीज, ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते थे। अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाई गई, ए लेटर देखा गया हमारा एक वचन था, तो एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया गया, वाज ए लेटर रिटन बाय यू। क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा गया। तो यहां पर भैया ये तो रहा भैया इंट्रोगेटिव का जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का नियम है। बाकी बेटा इसी तरीके से जो अदर हमारे पार्ट 6 तक हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस। वहां से बेसिक ग्रामर से एकदम लर्न कीजिए, सीखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। यदि हमारे आप चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। यदि हमारे आप चैनल से जुड़े हैं तो लाइक जरूर करें। थैंक यू बेटा।